जलील मस्तान को वोट देकर करते हैं भूल, और दोनों बगल कट गया, बिच्छा है पुल, मतलब दोनों बगल कट गया और नदी का बिच्छा पुल है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सनफराज जियादी और आप देख रहे हैं WNS न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं अमोर विधानसभा के अंतर्गत जो दोमुख हाट के नाम से जाने जाते हैं, और ये हाट चंदवार पंचायत के अंतर्गत आते हैं और ये शेरशाहवादी की हाट है। लोग कहते हैं कि शेरशाहवादी इस बार किस तरफ जाते हैं, इसलिए उसी को लेकर के हम यहाँ आए हैं और जानेंगे हम चुनावी बात और यहाँ के जनता आम लोगों के साथ क्या चाहते हैं। इस बार जनता यहाँ के बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे 3 मुख्य पार्टी हैं, आखिर किन पार्टी को चुनना चाहते हैं इस बार, चलिए जानते हैं यहाँ के जो जनता है उनसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है चाचा आपका? शमसुद्दीन नाम है। घर कहाँ हो आपका? दोमुख चंदवार कोल्हा। तो चाचा क्या चाहते हैं इस बार चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर बदलना है हम लोग को। किसको लाना चाहते हैं? अख्तरुल इमाम को लाना चाहते हैं हम लोग। अख्तरुल इमाम को लाना चाहते हैं, क्यों लाना चाहते हैं उसको? क्यों? वो आएगा, हमारे यहाँ विकास का काम होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, रोड का अभी स्थिति बहुत खराब है यहाँ का। जो विधायक थे वो काम नहीं किया है। वो काम कहाँ गया? 35 साल हो गया, उसको काम ही नहीं किया है। आज तक कोई भी ये रोड सही नहीं किया है, ना कोई विकास किया है, ना हॉस्पिटल बना है, ना कुछ किया है, कुछ नहीं किया। वो कैसे उसको वोट देंगे? देखते इंतजार करते और भी पार्टी को चुनाव करते, फिर अख्तरुल इमाम को क्यों पसंद करते हैं? पसंद कर वो काम करेगा, देखते हैं ना उसका व्यवहार, अखलाकी बोली, जिसका मुंह में बोली होगा वो हर कुछ होगा। जो जिसका मुंह में बोली नहीं तो क्या करेगा? वो कुर्सी में बैठ करेगा, कुछ नहीं काम करेगा। वो काम जो करेगा वो बोलेगा। को उम्मीद है अख्तरुल इमाम यहाँ विकास करेंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद बहुत विकास होगा, जो भी नहीं होने का वो भी कर लेगा काम। वो काम करेगा वो। मगर क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम तो कमाल अख्तर है। घर कहाँ हो आपका? घर चंदवार कोल्हा। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर क्या है, जो अभी है उसको बदलना है हम लोगों को। किसको लाना चाहते हैं? अभी तो अख्तरुल इमाम को लाना है। और भी पार्टी है, और भी कैंडिडेट है, आखिर अख्तरुल इमाम तो किसी को भी हम लोग नहीं चाहते हैं, अख्तरुल इमाम को भी हम लोग मानते हैं। जो यहाँ विधायक जो 30 साल विधायक रहा, तो फिर उसका बारे में तो बहुत कुछ किया है हम लोगों के बारे में, तो और नहीं चाहिए उनको मदद। हम लोग को अख्तरुल इमाम का मदद चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? रूहुल अमीन। क्या चाहते हैं इस बार चुनाव को? बदलना चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं? अख्तरुल इमाम को लाना चाहते हैं। अख्तरुल इमाम को लाना चाहते हैं जी। वो काम करेगा लगता है? हाँ, इंशाल्लाह काम करेगा। पूरी तरह से उम्मीद है आपको? उम्मीद है, पूरा विश्वास है। और भी जानते क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद रज़ाउल्लाह। घर कहाँ हो आपका? चंदवार पंचायत। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव लेके देखिए, हम लोग इस बार सोचे हैं क्या, जो विकास पे वोट करना है। 35 साल से विधायक बन के है वो, उसका 1.5 किलोमीटर उसके घर के बाद पुला टूटा हुआ 17 के बाढ़ में अभी तक वो सही नहीं कर पाया। तो वो क्या मतलब अपना जनता का मतलब भला करेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और इस बार जो विकास करने वाला नेता है वो हम लोग को नज़र आ गया है। कौन है वो? वो है अख्तरुल इमाम साहब। और भी नेता है यहाँ पे, जदयू का कैंडिडेट शाहबाज जफर है, उसको भी 5 साल देख चुके हैं हम लोग। वो भी विकास नहीं किया। वो भी विकास नहीं किया। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो हम लोग मतलब इमाम को ही। एमआईएम तो ये जो अख्तरुल इमाम यहाँ से आ रहे, तो वो दूसरे विधानसभा से बिलोंग करते हैं। दूसरे विधानसभा तक हुआ तो क्या हो गया? उसका पार्टी देखिए ना, पार्टी तो आसाउद्दीन ओवैसी है, उसी को देखकर हम लोग वोट करेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये दूसरे, वो कहने दीजिए। अपने घर का बेटा अगर काम ना करेगा तो भतीजा से काम लेना पड़ेगा ना, इसलिए भतीजा से काम लेंगे ना। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, अनवर आलम। घर कहाँ हो आपका? मेरा घर चंदवार कोल्हा सादिया मार्केट का जो हम डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो भाई साहब बताइए, इस बार चुनाव हुआ, ये बताइए अभी तक आपके इलाके में कितना विकास हो पाया? यहाँ पे 30 साल कांग्रेस का विधायक बनते आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हम लोग का तो विकास तो हुआ नहीं है। और रही सवाल हम लोग जो अख्तरुल इमाम को जो लेके आए हैं, तो हम लोग का वो तो मेहमान है और हम लोग मेहमान का इज्जत भी करते हैं। और रही सवाल जो हमारे जलील मस्तान साहब जो है, उसने हमारे जैसे हम लोग का बाप बेटा में जिस तरह का रिलेशन होता है, हम लोग बाप बेटा में भी फ़र्क होता है ना, बेटा को भी फ़र्क किया जाता है। उसी तरह हम लोग जलील मस्तान को बाप बना के रखे थे, अभी हम लोग बेटा थे उनका, हम लोग उसको फ़र्क हो रहे हैं, उससे फ़र्क होकर हम दूसरे बाप बना रहे हैं अभी। आखिर क्यों? वो बाप अभी तो है, अच्छा है, चलने का लायक, फिर अभी क्यों बदल रहे हैं उसको इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हम दोनों में झगड़ा हो गया, हम लोग का काम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग फ़र्क हो रहे हैं। जहाँ पे हम लोग को काम देगा वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, वो लगता है उम्मीद काम करेगा वो? हमको तो पूरा उम्मीद है कि वो आप कह रहे हैं कि हम लोग मेहमान हैं यहाँ पे, कुछ लोग कह रहे कि कुछ लोग उसको लाए हैं, जो ऐसा वो जदयू का आदमी है, और ये एमआईएम को कुछ
लोग बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी की बी टीम है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, वो कहने वाले तो कहते रहते, रोड में जब चलते हैं हाथी तो पीछे से कुत्ता भौंकते रहता है, मगर हाथी चलते रहता है। वो हाथी है, वो चलते रहेगा। एमआईएम का पार्टी जो अख्तर साहब है, वो लोग का हम लोग बुलाए हैं और हम लोग जिताएंगे भी। और वो मन बना लिया। जहाँ से है सर, वो काम करेंगे। हैदराबाद में उनका पार्टी है, देखिए कितना विकास है। जो हम गरीबों का विकास है वो अभी हम लोगों का नहीं मिला है। और हैदराबाद में देखिए गरीबों का कितना विकास हो रहा है। हॉस्पिटल है। हैदराबाद गए हैं आप क्या? हाँ गए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, वहाँ काम किए हम 2 साल रहे हैं हैदराबाद में। औरंगाबाद बम्बई में देखिए इम्तियाज जलील जीता है, वहाँ कितना विकास किया है इस बार। अच्छा, उसी को देख करके यहाँ पे उसी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं वहाँ आप? विकास कर रहा है तो हमारे यहाँ भी होगा। अच्छा, यही सोच कर। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर फारूक नाम है मेरा। घर कहाँ हुआ आपका? जयरामपुर। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के? चंदेल पंचायत का वासी हैं हम। 2 बार मुखिया हारे हैं और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि अगर हम अख्तरुल ईमान अगर जीत जाए तो डॉक्टर फारूक भी मुखिया बन जाएगा। तो क्या चाहते हैं इस बार बताइए? हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अंदर बिहार का सीट एमआईएम को मिलना चाहिए, मजलिस को मिलना चाहिए। सब कोई जो है तैनात हो चुका है, हर आदमी तैनात हो चुका है कि हम लोग एमआईएम पार्टी को जिता करके हम लोग अपना सीट को प्राप्त करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए पार्टी की तरफ से आप कोई पद में है या ऐसे एक आम नागरिक है? हम आम नागरिक हैं। और हमको नहीं, अगर एमआईएम पार्टी अगर जीतेगा तो सब आदमी को ताज मिलेगा और विकास मिलेगा। कैसे कह रहे हैं आपके ताज मिलेगा, विकास होगा? कैसे कह रहे हैं आप? हम लोग जीतने का उम्मीद करते हैं, जीतेंगे। नहीं, इससे पहले जो सरकार है जदयू की यहाँ पे, वो कह रहे हैं हम विकास पुरुष है, लेकिन कुछ किया नहीं, फिर भी बोल रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विधायक बनेंगे तो ये ताजमहल बनाएगा, ये बनाएगा। ऐसे आप कैसे कह रहे हैं कि विकास होगी? अख्तरुल ईमान एमएलए का कैंडिडेट नहीं है, एमपी का कैंडिडेट है। अगर अमर बैसा में अगर वो विकास कर देगा तो कल वो एमपी बन सकता है और उसका तमन्ना है अख्तरुल ईमान का तमन्ना है कि अगर हम अमर बैसा का विकास करेंगे तो अमर बैसा से आवाज फैलेगा मेरा और हम एमपी बन के दिखाएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? नजमुल हक। घर कहाँ हुआ? चनवार कोला। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव के लिए हम लोग पतंग छक्को को वोट देना चाहते हैं। पतंग को पूरा ये आप मन बना लिए पतंग में वोट देने पूरा ठान लिए हैं। आखिर इतना कांग्रेस से क्यों नाराज हो गए हैं? नाराज इसलिए कि वो विकास नहीं किया है। 5 साल मंत्री रह गए, एक भी रोड आप देख लीजिए अगर मरामती हुआ है तब बुझे। शिलान्यास का बात छोड़ दीजिए, वो तो कभी भी कर देगा। नहीं, मस्तान जी वो कह रहे हैं, जो विधायक है वर्तमान विधायक, वो कह रहे हैं कि हमारे सत्ता में मेरे सरकार नहीं है, हमसे जितना हुआ हम उतना किए। नहीं तो ये 35 साल से हम लोग देख के आ रहे हैं, 35 साल से आज तक रोड में कुछ नहीं हो रहा है, जैसा का तैसा पड़ा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि बदलाव करेंगे। पंजाब बिल्कुल मन। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद नजमुल। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के? हम लोग एमआईएम पार्टी को चाहते हैं। एमआईएम को पार्टी को चाहते हैं जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? फरीद आलम। क्या चाहते हैं आप? हम भी वही चाहते हैं, एमआईएम पार्टी हमारे यहाँ कामयाब हो और वो हमारे दिल अजीज हैं, बहुत पसंद है, बहुत ही करीब हैं। उसके जो अध्यक्ष हैं वो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, अक्लमंद हैं। जब भी बात करते हैं तो समझदारी की बात करते हैं। अभी जो भी देखा जा रहा है कोई खामी नज़र नहीं आ रही है हमें उसमें। और अभी फिर कई महीना पहले NRC, CAA, NPR, इससे पहले गुजरात के मुसलमानों को जब मारा गया और तबरेज़ अंसारी के बारे में जब भी कोई बोलता है तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ही बोलते हैं। बाकी अलावा जो वोट मांगने आते हैं उसको वोट कट्टू कहते हैं, वो सारे के सारे चुप रहते हैं, उस वक़्त कुछ नहीं बोलते हैं। अभी हमारे हक़ के लिए अगर बोलते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे असदुद्दीन साहब ही बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान अक्लमंद शख्स आए, पढ़े लिखे आए और अनपढ़ शख्स अगर आता है तो आज यही होता है कि NPR, NRC, CAA के वक़्त जो भी बात हो रही थी, जो भी MLA थे, MP थे, सब पीछे बैठे हुए थे और हम लोग आगे जाके कहीं पे धरना दे रहे थे तो कोई भी नेता हमारे सामने आके हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा था।
तो हम चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं कि हम लोग हमारे एनआरसी सीएए कैब के बारे में जो प्रोटेस्ट किए यहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन अख्तरुल इमाम के बारे में बात कर रहे हैं, कहने कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो इस पर ये मोदी को इतना गाली दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर कोई एफआईआर या कुछ केस ऐसा दर्ज नहीं कर रहे, तो आखिर ये कुछ लोग कह रहे हैं कि इसलिए ये एमआईएम जो पार्टी है इसको बी टीम कहते हैं बीजेपी की, इसमें क्या कहेंगे आप? वो बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, वो खुद ही नालायक है, समझते नहीं है दुनिया को। वोट हासिल करने के लिए वो जो बोलेंगे तो वो बोलते जाएंगे। वो वोट के समय में खास करके वो पाकिस्तान और बांग्लादेश याद करते हैं, और वोट के समय में जनता को क्या चाहिए, हम आम नागरिक को क्या चाहिए उसको ये नहीं पता। वो ये नहीं समझते हैं कि क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। हमें नज़दीक में एक हॉस्पिटल चाहिए, हमें रास्ते में चलने के लिए रोड चाहिए। हमें ये सब चीज़ें अगर मुहैया नहीं की जाती है तो हम क्या देख के उसको विकास उसको वोट देंगे, उसको कामयाब करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाबुल आलम। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग मकान ढलाई करते हैं। इधर जो जाते हैं ना तो सब पतंग करते हैं। हम लोग काहे पतंग करते होते, सब पुल सब कटा हुआ है ना दुश्मन का, वहाँ पुल में एक रात हम लोग का गाड़ी फंस गया तो सब आदमी बोलता है कि साला क्या बोलेंगे भाई। हम लोग बोलते हैं कि ये पुल काहे नहीं बनता है, कोई यार क्या बोलेंगे। जलील मस्तान को वोट देकर करते हैं भूल, और दोनों बगल कट गया, बिछा है पुल, मतलब दोनों बगल कट गया और नदी का बिछा पुल है। सोच करके किसको इस बार मत करेंगे अपना? पतंग छाप को। नाम है चाचा आपका? नूर इस्लाम। घर कहाँ हो आपका? चंदवार कोला। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर के? हम लोग गठबंधन को चाहते हैं। गठबंधन को यानी कांग्रेस को चाहते हैं आप? जी। यहाँ पे जो अब्दुल जलील मस्तान है उसी को वोट करेंगे? हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? नूरुल इस्लाम। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? ये चुनाव को लेकर हम चाहते हैं कि बहुत दिन से एक को देख रहे हैं, इस बार कोई कुछ बदलाव के लिए सोच रहे हैं। किसको लाना चाहते हैं बदलाव में? ये बदलाव में जो अच्छा आएगा उसी को लाएंगे। फिर भी क्या आपके नज़र में 11 प्रत्याशी है अमोर विधानसभा से जो नामांकन किए, उनमें से आप किसको चुन रहे हैं? समाज के लोग हमारे समाज का लोग जिसको देगा, जिधर झुकेगा उधर हम भी हैं। आप अपना मन नहीं बनाए? नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद यूसुफ। घर कहाँ हो आपका? घेराबाड़ी। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? क्या चाहते हैं, जब 20-25 साल से कांग्रेस को देख रहे हैं, अब उसको बदलावना चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं? किसको? अख्तरुल इमाम को। अच्छा, उम्मीद है उनसे विकास होगा? हाँ होगा, जरूर होगा। ये अब्दुल जलील मस्तान जो विधायक रहे तो काम नहीं हुआ? अच्छी नहीं, कुछ नहीं किया है सर। वो उसका घर के बगल में जाकर देख लीजिए, रोड ऐसे जैसे तैसे ही है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद फरीद। घर कहाँ हो आपका? चंदवार कोला। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के इमाम को वोट देंगे। अच्छा, वो कांग्रेस को नहीं देंगे? और कांग्रेस को नहीं देंगे, किस लिए देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस क्या करता है? कुछ नहीं किया है, वोट ले लेता है, घर में सो के रहता है। कुछ नहीं है। रोड देख रहे हैं, उसी का तो रोड बना हुआ होगा। आप तो चल ही रहे हैं रोड में, आप तो रोड देख रहे हैं कैसा रोड है, तो कैसे वोट देंगे उसको? अच्छा, बदलाव करना चाहते हैं इस बार बदलाव करना चाहते हैं। घर कहाँ है वो आपका? बताइए, अभी तक आपके इलाके में कितना विकास हो पाएगा? विकास नहीं हुआ। तो इस बार अख्तरुल इमाम को चाहते हैं। अख्तरुल इमाम को चाहते हैं? क्यों चाहते हैं उसको? क्यों चाहते हैं उसको? उसको दिया है 35
रहा तो विकास नहीं हुआ उसके द्वारा। विकास तो अपना घर नहीं संभाल सकता, दूसरे घर कैसे संभालेगा वो? उसका घर का हालत जाकर पहले देखो। दूसरे घर में आग पकड़ा तो कैसे आग नहीं लगा? उसका घर में तो आग लगा हुआ है, दूसरा घर कैसे आग बुझाएगा वो? उसका बगल का रोड देखो हालत कैसे खराब है, दूसरा रोड कैसे वो संभालेगा? दूसरा विकास कैसे करेगा? यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, लाइन का कोई गारंटी नहीं है, लाइन आता है तो वोल्टेज ऐसा करता है, पंखा घूमता है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या अच्छा, आप MIM को जो वोट करेंगे तो इसका सरकार बन सकते हैं क्या? सरकार नहीं बनेगा तब भी वहाँ पे काम करेगा। नहीं, अगर कांग्रेस से यहाँ पे जीत होती है तो सरकार बनेगी उसकी गठबंधन की। नहीं बनेगा, तेज पत्ता का सरकार बनेगा। हाँ, तेज तो कांग्रेस हुआ गठबंधन, कांग्रेस का महागठबंधन। कहने की वो युवाओं के लिए सोच रहे हैं, पहले बैठक कैबिनेट बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हाँ, तो आखिर फिर कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? वो काम लाएगा उससे छीन के, उतना उसका हंसती है, औकात है, वो काम लाएगा, वो इसका नेता है, छीन के लाएगा। हाँ, तो उम्मीद है। क्या नाम है वैसे आपका? मकसूद आलम। घर कहाँ हो आपका? दोमुखाट। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या चाहेंगे, अभी हम लोग को बदलाव चाहिए। और जलील मस्तान को जैसे बाप दादा दे के आए थे, उसको देखे अब कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि अभी हम लोग बेमौत मर रहे हैं। क्या बेमौत मर रहे हैं? अभी आप एक डिलीवरी पेशेंट लेके जाइए, आपको रोहटा जाना पड़ेगा या तो फिर किशनगंज। अगर हम लोग किशनगंज जाते हैं तो वो लोग दूर में रखता है हम लोग को पहले, इसलिए हम लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट का आदमी है, वो किशनगंज जिला में पड़ता है। वो हम लोग को रोहटा जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना रोड है ना कुछ है, इसलिए मतलब हम लोग को बदलाव चाहिए पूरी तरह से। तो पूरी तरह से बदलाव में किसको लाना चाहते हैं? कोई अख्तरुल इमाम को लाना और चाहते भी है, उसको क्यों नहीं अख्तरुल इमाम को आप चुनते हैं? सो अख्तरुल इमाम एक नेता है, आप मान के चलिए जलील मस्तान कितना दिन से जीता है यहाँ, मिनिमम 35 साल से राज कर रहा है, ठीक है? तो 35 साल से वो अब तक कितना बार पार्लियामेंट में पहुँचा, अब हमको ये बताइए। और अख्तर इमाम को देख लीजिए, वो कोई नेता नहीं था, कोई मतलब MP बना ना कुछ बना, तो MP नहीं बना था एक बार, अब तक कितना बार वो पहुंच चुका है। इसलिए हम लोग देख लिए कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, हम लोगों को बदलाव चाहिए, और बदलाव चाहिए तो अख्तर इमाम को ही चाहिए हम लोग। क्या नाम है? हमारा नाम अनारुल है। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव वही है, बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं? अवैसी को लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं उसको? नहीं, वो मुसलमान की तरफ वो आवाज़ उठाता है ज़्यादा, उसी के लिए हम तो उसी के। क्या नाम है? अहमद हुसैन। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? पतंग सबको देना चाहते हैं। पतंग साहब को देना चाहते हैं। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम है मसूद आलम। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर बस इस बदलाव चाहते हैं कि हम लोगों का यहाँ जो MLA है उसको अख्तरुल इमाम को हम चाहते हैं, पतंग साहब को वोट देना चाहते हैं बस। जी। क्या नाम है चाचा आपका? रामकृष्ण राव। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? हम लोग अभी सोच बूझ करके देखें बाबू, किसको जो अपना जो बढ़ता रहेगा उसको देंगे, और क्या। हाँ, वही बात है जी। क्या नाम है चाचा आपका? इनामुल हक। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? विकास चाहते हैं, विकास। रात के अंधेरे में रोड में चल रहे हैं तो ऊंच नीच में पैर पड़ के लाल लोड़ जाता है। विकास चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, नया चेहरा देखना चाहिए, सरकार बदलना चाहते हैं। किसका सरकार लाना चाहते हैं? सरकार पतंग छाप का। पतंग छाप का। और यहाँ से किसको जिताना चाहते हैं? और अख्तरुल इमाम को। अख्तरुल इमाम को। क्या नाम है वैसा आपका? परवेज आलम। घर कहाँ हो आपका? चनवार कोला। क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए इस बार बदलाव चाहते हैं हम। किसको लाना चाहते हैं? पतंग छप को। पतंग छाप को लाना चाहते हैं। पतंग छाप को फिर क्यों पसंद करते हैं? यार अच्छा काम कर रहा है वो। अच्छा काम कर रहा है।